भारतीय दर्शन संप्रदाय कितने होते हैं, संक्षेप में बताएं। या दोस्तों क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है, भारतीय दर्शन के कितने संप्रदायों को स्वीकृत किया गया है। सेमेस्टर थर्ड फिलॉसफी MIC एंड MDC यानी दर्शन शास्त्र का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसको आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। भारतीय दर्शन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, भारतीय दर्शन संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है, जिसे आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मतलब आस्तिक और नास्तिक ये दो संप्रदाय हैं जिसे भारतीय दर्शन संप्रदाय के द्वारा बांटा गया है। आस्तिक का मतलब ईश्वरवादी तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के लोग मतलब आस्तिक संप्रदाय के लोग सभी ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, लेकिन ये लोग वेदों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, जो आस्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं वे कुछ ही ईश्वर को मानते हैं, सभी ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन जितने भी वेद होते हैं इन सभी वेदों पर इनका विश्वास काफ़ी गहरा और अटूट होता है। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अब हम लोग नास्तिक संप्रदाय को डिस्कस करेंगे। नास्तिक संप्रदाय के लोग वैसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से ना तो वेदों को मानते हैं और ना ही किसी भी ईश्वर को मानते हैं। आसान सा मतलब है दोस्तों, जितने भी नास्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं वे ना तो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और ना ही वेदों के अस्तित्व पर इनको कोई भी विश्वास है। ये दोनों में से किसी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये लोग वेदों की जमकर निंदा करते हैं। मतलब जितने भी नास्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं दोस्तों, वे लोग वेदों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि वेदों का जो इम्पोर्टेंस होता है उसे भी ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इनका मानना है कि वेदों का कोई मतलब ही नहीं होता है लोगों के जीवन से। लेकिन बात अगर आस्तिक संप्रदाय के लोगों की हो तो ये लोग वेदों के अस्तित्व को मानते हैं और वेदों को पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, हमारे भारत का जो हिंदू समाज है वो आस्तिक संप्रदाय के मैक्सिमम होते हैं और वे लोग वेदों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसे पवित्र पुस्तक मानते हैं। जबकि नास्तिक संप्रदाय के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बौद्ध, जैन और चारवाक संप्रदाय के लोगों को नास्तिक संप्रदाय माना जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय के लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नास्तिक संप्रदाय के उदाहरण दे तो आप बड़े आराम से बौद्ध, जैन और चारवाक का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के अस्तित्व पर और वेदों के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।